Hello dear students, welcome to Biva. The topic that we are going to discuss today is equation of a straight line. तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं. Equation of a straight line. देखिए, the general form of equation of a straight line is ax plus by plus c is equal to 0. ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से जब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं माइनस 6 को उधर भी लेके जा सकता हूं तो ये क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब देखिए, ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में. बच्चों, इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y. ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है. x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है. तो दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से ही ये लीनियर है. जब हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो पॉलिनोमियल में तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से ये लीनियर है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. अब बेसिकली हमें इस इक्वेशन से मिलता क्या है, ये बात समझने वाली है. देखिए, अगर मैं इसमें x को 0 पुट करूं, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 0 0. यहां से मेरे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2. y की वैल्यू आ जाएगी 2. तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0,2. इसी तरह से अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, y की जगह अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 3 इंटू 0 0. तो यहां से ये टर्म 0 बनेगी. 2x इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 3. तो पॉइंट क्या आएगा 3,0. तो देखिए, ये दो पॉइंट्स मुझे कहां से मिले, ये दो पॉइंट्स मुझे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से मिले. अब इन दो पॉइंट्स को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, व्हाट आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा. जैसे कि देखिए, ये दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ठीक है जी. और x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे कट करती हैं, दैट पॉइंट इज ओरिजिन. अब एक पॉइंट मैंने लिया 0,2. जिस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो वो y एक्सिस के ऊपर होता है. मान लीजिए यहां पे 1 है, यहां पे 2 है. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,2. जिस पॉइंट पे x 0, दैट पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. 1 2 3. जिस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, दैट पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,0. जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे एक लाइन मिलेगी. When I will join these points, what I will get? I will get a straight line. तो इससे हमें क्या पता चला कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से मुझे दो पॉइंट्स मिले. उन पॉइंट्स को जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो मुझे क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इसको इसलिए कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इससे पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट से लाइन मिलती है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब क्या है, देखिए, इसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, दैट इज ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म. y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब देखिए, पहले मैं एक इक्वेशन लिखूंगा x प्लस y इज इक्वल टू 5. ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ठीक है, अब मैंने ये जो फॉर्म ऊपर लिखी हुई है ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आना है. इस फॉर्म में इस तरफ सिर्फ y है, तो मैं बाकी सारी टर्म्स को उधर लेके जाऊंगा. बच्चों,
ये x जो है वो उधर जाके क्या बनेगा -x और साथ में +5, तो y इज इक्वल टू -x+5 आ गया। यानी कि जब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को मैं इस फॉर्म में लेके आऊं, जब एक तरफ सिर्फ y हो बाकी सब कुछ दूसरी तरफ हो, तो अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। देखिए y इज इक्वल टू mx+c के साथ आप इसको कंपेयर कीजिए। यहां पे जनरल फॉर्म जो मैंने लिखी हुई है, x का कॉफिशिएंट क्या है m, x का कॉफिशिएंट क्या है m, ठीक है। x का ये जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम क्या कहते हैं स्लोप। m इज स्लोप ऑफ अ लाइन, m क्या होती है स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड c इज y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोल देते हैं बेटे, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कह देते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है। एक इक्वेशन थी, इक्वेशन में मैंने इस फॉर्म में बनाने के लिए y को छोड़ के बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे मैं ले गया, तो दूसरी साइड पे ले जाने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज स्लोप, और ये जो फ्री टर्म है विदाउट x c दैट इज आवर y इंटरसेप्ट। देखिए अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है -1, जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो मेरी स्लोप क्या हो गई -1, m इज इक्वल टू -1। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, c की जगह पे क्या आया मेरा 5, तो मेरा जो y इंटरसेप्ट है c क्या होता है y इंटरसेप्ट, मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो 5 है। इसका मतलब ये होता है c y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जब इस लाइन की आपको इक्वेशन, जब इस इक्वेशन से आप लाइन आपको मिलेगी ग्राफ पे, वो लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी 5 पे, यानी पे जब वो y एक्सिस को कट करेगी जिस पॉइंट पे, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी 5, तो y एक्सिस पे जब y की वैल्यू 5 होती है तो किस पॉइंट पे कट करेगी 0,5 पे, ठीक है। तो c y इंटरसेप्ट है और m इज स्लोप, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। ये है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप के यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। आगे देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, दैट इज ग्रेडियंट एंड वन पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या है, इसमें आपको स्लोप दी होगी, मान लीजिए कि आपको स्लोप यानी कि m, स्लोप आपको दी है 2, मान लीजिए स्लोप आपको दी है 2 दी हुई है स्लोप, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 3,4, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4। अब देखिए ये जो पॉइंट दिया होता है ना, इस पॉइंट में से लाइन पास कर रही है, ये वो पॉइंट होता है जिसमें से लाइन पास कर रही है, और ये लाइन की स्लोप है। जब ये दो चीजें दी हों तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आप बनाओगे, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है जब एक पॉइंट दिया हो जिसमें से लाइन पास कर रही है और साथ में उसकी स्लोप दी हो। ये जो पॉइंट दिया होता है ये होता है x1 y1, आपका x1 जो है वो 3 है और आपका जो y1 है वो क्या है 4 है। दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस इज m। अब x1 y1 और m की वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, y माइनस y1, y1 कितना है 4, m कितना है 2, x1 कितना है 3। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, y माइनस 4, 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस का साइन 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x इधर आके क्या बनेगा माइनस 2x, माइनस 4 उधर जाके क्या बनेगा प्लस 4, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 क्या बनेगा माइनस 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। इसको माइनस 2 को इधर आके प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली। ये देखिए आ गई ना मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है,
यही मैंने समझाया था, यही होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन मैंने कहां से लेके आया इस लाइन को, एक पॉइंट गिवन था x1 y1 जिसमें से लाइन पास कर रही है और लाइन की स्लोप गिवन थी। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट एंड वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए? ये क्लियर है आपको? आइए अब इसका जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है, देखिए अब ये तो मैंने आपको इक्वेशन के हिसाब से पहले समझाया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m है वो हमारी क्या है, स्लोप है, और फिर मैंने वन पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म समझाई। अब जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो, क्या मिलती है हमें, एक लाइन मिलती है। ठीक है, अब मैंने आपको बता तो दिया कि m जो स्लोप है, स्लोप को मैं डिनोट करता हूं m से, ठीक है ना, स्लोप को m से डिनोट करता हूं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। स्लोप होती क्या है, देखो बच्चों, अब टेक्निकली उसको ग्राफिकली हम समझेंगे। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस के साथ दो एंगल बना रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा बना रही है और x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ 180 माइनस थीटा बना रही है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लीनियर, जो दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं उनका सम क्या होता है, 180। तो अगर ये एंगल थीटा है तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये आपको पता है कि इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव। ग्राफ में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये लाइन है, लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा एंगल है, जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है। जो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। 180 माइनस थीटा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है। दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना है। अब इससे स्लोप कैसे निकलती है, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा का tan निकाल लूं, tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं, दैट इज माय स्लोप। वो क्या होती है, स्लोप या ग्रेडियंट। तो बच्चों उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि स्लोप का टेक्निकल मतलब क्या है। लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उसका टेंजेंट, उसका tan हम निकाल लें, tan थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी आर स्लोप। तो ये स्लोप को निकालने का दूसरा तरीका आ गया, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप आपने निकालनी है, tan थीटा विल बी योर स्लोप। और जो पीछे मैंने बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, वहां से भी स्लोप निकल आएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट टिल हियर, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे देखिए, अब देखिए इसमें आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं जो पैरेलल हैं। दीज टू लाइंस शोन ऑन द ग्राफ आर पैरेलल लाइंस। बच्चों जब दो लाइंस ग्राफ पे पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। देखिए अब आपको इतना तो पता है कि पैरेलल लाइंस जब हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये देखिए ये पहली लाइन है, लाइन 1, इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या बनाया, एंगल अल्फा। और ये दूसरी लाइन है L2, इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया बीटा। ठीक है, अब मैंने बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो पहली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा, और दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, बीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। बेटे ये दोनों एंगल्स तो आपस में बराबर हैं क्योंकि दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वाई, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब लाइंस पैरेलल हो
तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये बराबर है। ये देखिए लाइन के, ये भी लाइन के उस तरफ, ये भी लाइन के उस तरफ, और सेम साइड पे है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है। तो एक सेम साइड पे है और लाइन, दोनों लाइन के उस तरफ हैं, तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बराबर हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप कैसे निकलती है, एंगल ऑफ tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। अब अगर इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, पहली लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, tan अल्फा, ठीक है ना। और दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, बीटा, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या निकलेगी, tan बीटा। ये दूसरी लाइन की स्लोप है। मैंने अभी ये प्रूव किया कि अल्फा और बीटा तो बराबर है। अगर बेटे अल्फा और बीटा बराबर हैं तो इनका tan की वैल्यू जो होगी, अगर एंगल्स बराबर हैं तो उनके टेंजेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, tan अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू tan बीटा। तो अगर tan अल्फा tan बीटा की इक्वल आ गया, इसका मतलब tan अल्फा क्या है, पहली लाइन की स्लोप, tan बीटा क्या है, दूसरी लाइन की स्लोप। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल है तो उनकी स्लोप्स भी क्या है, इक्वल। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। अगर दो लाइंस पैरेलल है उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट नाउ। आगे चलें जी। नेक्स्ट इज, अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। देखिए x, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसने x एक्सिस को भी एक पॉइंट पे कट किया है और y एक्सिस को भी एक पॉइंट पे कट किया है। ये जो पॉइंट है यहां पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। और इस लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। जैसे कि अगर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देखिए x इंटरसेप्ट निकलता कैसे है। किसी भी लाइन का अगर x इंटरसेप्ट निकालना है, देखो x इंटरसेप्ट किस पे होगा, x एक्सिस के ऊपर। ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है। x इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आपने किसी लाइन की इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट की वैल्यू यू वांट टू फाइंड, तो आपने y की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0। जब आप y की जगह 0 पुट कर दोगे, 2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका x इंटरसेप्ट क्या है, 2। आपका x इंटरसेप्ट 2 है। मतलब यह है यहां पे x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस को कहां कट करेगी, 2,0 पे। ये मतलब है बच्चों x इंटरसेप्ट का। अब y इंटरसेप्ट की बात करें, देखिए y इंटरसेप्ट कहां पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। आप जब भी आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन में से, तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। आप x की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या बनेगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 0 0, ये 0 बन जाएगा। 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसका मतलब इस लाइन ने y एक्सिस को कहां कट किया, जहां पे y की वैल्यू क्या थी, 3। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,3। इस लाइन ने y एक्सिस को 0,3 पे कट किया और x एक्सिस को 2,0 पे कट किया। तो इसका x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट क्या है, 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए। ये टेक्निकल चीजें हैं, अगर हमें ये अच्छे से इनकी बारीकियों की समझ है तो हम हर तरह का सम जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेस जो है वो हमारा मजबूत होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे देखते हैं।
अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें से देखिए कुछ फॉर्म्स तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और कुछ फॉर्म्स जो है मैं आगे एक्सप्लेन, अभी आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए पहली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस बी बता दिया उसने, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको पता है एम एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज स्लोप, और b या c मैंने लिखा हुआ था पहले, ठीक है। और ये जो विदाउट ये जो टर्म है एम एक्स प्लस सी, ये c जो है वो क्या होता है y इंटरसेप्ट। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म भी मैं बता चुका हूं, जब एक पॉइंट गिवन हो जिसमें से लाइन पास कर रही है और साथ में लाइन की क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो। तो ये फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं बता चुका हूं ax प्लस by इज इक्वल टू c, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये तीन जो फॉर्म्स हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वर्टिकल फॉर्म है x इज इक्वल टू a, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है y इज इक्वल टू b। तो आइए इन तीन फॉर्म्स को हम बारीकी से समझने की कोशिश करें। बच्चों देखिए सबसे पहले एक इक्वेशन मैंने लिख दी, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिखी है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है। अब इसको मैं जो अभी हमने फॉर्म जो मैंने कहा कि हम डिस्कस करनी है हमने, अब उसमें हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब आप देखिए मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब इसको इस फॉर्म में लेके कैसे आऊंगा, इस फॉर्म में तो उस तरफ सिर्फ 1 है और मेरे पास तो यहां पे 25 है। अब इस 25 को मैंने क्या बनाना है, 1। 25 को 1 कैसे बनाऊंगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो ही 25 अपॉन 25 1 आएगा ना। तो अगर मैं एक साइड को 25 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब दोनों साइड्स को मुझे 25 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इक्वेशन में हम इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दूसरी साइड भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड्स को 25 से डिवाइड करता हूं बच्चों। ये देखिए दोनों साइड्स को 25 से डिवाइड, 25 अपॉन 25 यहां क्या बनेगा, 1। अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं आई, देखिए अब 5 और 25 की कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 जा 5 5 जा, यहां भी 5 2 जा 10 5 5 जा। अब ये क्या बन गया, x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। क्या अभी भी ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, नहीं अभी भी नहीं हुई, क्योंकि यहां पे सिर्फ x है, यहां पे ऊपर सिर्फ y है, उसके साथ हमें कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो आप इस 2 को नीचे भी तो लिख सकते हो, x अपॉन 5 तो आ गया, ऊपर x आ गया। मैं इस 2 को नीचे ले जाके ऐसे भी तो लिख सकता हूं, y अपॉन 5 अपॉन 2। अब देखिए बेटे इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूं ना, जब डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो तो ये जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर चली जाती है y के साथ, ठीक है ना। तो मैं इस 2 को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब देखिए अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये पूरी इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुकी है। x अपॉन a, x अपॉन 5, a की जगह क्या आ गया मेरा 5, a की जगह क्या आ गया 5, क्या था y अपॉन b, y अपॉन b, b की जगह क्या आ गया मेरा 5/2, b की जगह 5/2 आ गया इज इक्वल टू 1। अब आ गया मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखो बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो x के नीचे ये जो a है ये क्या होता है हमारा x इंटरसेप्ट, और ये जो b है ये क्या होता है हमारा y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में पहले से ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरा x इंटरसेप्ट क्या आया, जो एग्जांपल मैंने ली है उसमें मेरा x इंटरसेप्ट क्या आया है 5, और y इंटरसेप्ट मेरा क्या आया है
5/2। इसका मतलब जो मेरी लाइन है, इस इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी? 5 पे। x एक्सिस को कहां कट करेगी? 5 पे। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होती है, तो किस पॉइंट पे कट करेगी वो? 5,0 पे। और मेरा y इंटरसेप्ट क्या है? 5/2 या इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट को 2.5 पे कट करेगी और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब मेरी लाइन x एक्सिस को 5,0 पे कट करेगी और y एक्सिस को 0,2.5 पे कट करेगी। ये थी बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या, कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब सिर्फ दो चीजें रह गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। आई होप के इंटरसेप्ट फॉर्म तक, यहां तक सारा क्लियर है आपको, ठीक है। जितने भी फॉर्म्स मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन की अभी तक समझाई हैं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। वो मैं एक ही बार में आपको ग्राफ में समझा दूंगा। देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, देखिए क्या होती है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। देखो बच्चों, मान लीजिए यहां पे x की वैल्यू क्या है? 3 और यहां पे y की वैल्यू क्या है? 2 है सपोज। अब देखो, अगर कोई लाइन x इज इक्वल टू यहां से पास करे, अगर कोई लाइन x इज इक्वल टू 3 में से पास करे, ये देखिए ये x इज इक्वल टू 3 में से पास कर रही है लाइन, इस तरह की लाइन को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। इस तरह की लाइन को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हमेशा ही y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। ये वर्टिकल लाइन हमेशा ही y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। और इसकी इक्वेशन किस तरह की होगी? ये देखिए, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन लिखी मिले ना कि x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1/5, जब x इज इक्वल टू समथिंग जब इस फॉर्म में मिले तो वो किसकी इक्वेशन है? वर्टिकल लाइन की। वो किसकी इक्वेशन है? वर्टिकल लाइन की। और इस तरह की लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल है। अब इसकी इक्वेशन को x इज इक्वल टू 3 क्यों कहा? वो इसलिए, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे बच्चों, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उन सभी पॉइंट्स पे x की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। आप देखिए ना, जब आप ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं तो देखो ना, इनमें से कोई भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आप x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 कहोगे। इन सभी पॉइंट्स के सामने x की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, तो इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां पे x की वैल्यू 3 रहेगी, ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो दिस इज वर्टिकल लाइन। अब इसी तरह, और इसकी इक्वेशन इस टाइप की होती है, x इज इक्वल टू 3। जनरली हम ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a, इस टाइप की जब इक्वेशन हो तो दिस इज वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे। देखिए यहां पे y की वैल्यू 2 है। अगर कोई लाइन ऐसे इसमें से पास करे, y इज इक्वल टू 2 में से, जो कि x एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। ये मैंने 2 एरोस बनाए हैं। ये जो लाइन है वो x एक्सिस के क्या है? पैरेलल। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको जनरली हम ऐसे भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू b। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। जैसे ये वर्टिकल लाइन की जनरल फॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जनरल फॉर्म है।
इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे बच्चों, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू क्या रहेगी 2, y की वैल्यू 2 ही रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कुछ और है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कुछ और है, इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू 2 ही रहेगी। इसीलिए इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2। सो दीज आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये देखिए, यही हमने इसमें, ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म समझाया आपको। ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a एंड हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू b। और ये तीन फॉर्म्स जो हैं वो पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ठीक है बच्चों, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस all the forms of equation of straight line। बहुत ही important topic है, especially for ICSE students, it is one of the most important topics of grade 10। I hope you have enjoyed the lecture। Thank you very much। Thank you बच्चों।